So hello everyone, I hope everybody is fine here. This video is going to be our breaker block, but before we get started, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे किसी भी एजुकेशनल कंटेंट का एक्सेस लेना चाहते हो, फ्री एक्सेस लेना चाहते हो, मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मेंशन कर दिया है, सो यू कैन ज्वाइन नाउ। वहाँ पर मैं अपने एनालिसिस और अपने कंप्लीट एजुकेशनल स्टफ्स भी शेयर कर रहा होता हूँ। सो विद दैट बीइंग सेड, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स। ब्रेकर ब्लॉक के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। So here you can see I have two diagrams over here where I will teach what is bullish breaker block and what is bearish breaker block. सबसे पहले मैं बात करूँगा bearish breaker block की। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है जिसमें मार्केट सबसे पहले एक हाई क्रिएट करती है, देन मार्केट एक लो क्रिएट करती है, और लो क्रिएट करने के बाद एक हायर हाई क्रिएट होता है बिकॉज ये एक हाई है और इससे ऊपर एक हाई क्रिएट होता है, देन मार्केट एक न्यू लो क्रिएट करती है। ये हाई, उसके बाद ये यहाँ पर एक होता है हमारे पास हायर हाई, सेम लाइक लो, लो के बाद हमारे पास होता है न्यू लो। यहाँ ये वाली जो लैग है, अगर आप इस वाली लैग को देखो तो इस वाली लैग ने बेसिकली क्या किया, प्रीवियस हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाया। तो प्रीवियस हाई को तोड़कर जो ये नया हाई बनाया, दैट इज आवर स्टॉप हंट। तो जैसे ही मार्केट के अंदर स्टॉप हंट हमारा फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ब्रेकर ब्लॉक बनता है कि नहीं बनता। कहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ये भी हम आगे देखेंगे। आपको ये पैटर्न समझना है, जब भी आप ब्रेकर ब्लॉक को देख रहे होगे तो मार्केट बेरिश ब्रेकर ब्लॉक के अंदर पहले हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर एक हायर हाई बनाएगी, फिर एक न्यू लो क्रिएट करेगी। और सेम लाइक अगर हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की बात करें तो मार्केट एक लो बनाती है, फिर हाई बनाती है। बेरिश में क्या होता है, हाई लो हायर हाई, बुलिश में होता है लो हाई लोअर लो एंड न्यू हाई। ठीक है। और इस लो को तोड़ने के लिए मार्केट ने एक नया लो बनाया, तोड़कर एक नया लो बनाया, सो दैट इज आर स्टॉप हंट। जैसे ही मार्केट के अंदर स्टॉप हंट हमारा हो जाता है, तो अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा स्टॉप हंट हुआ। स्टॉप हंट करने वाली लैग कौन सी थी, ये वाली लैग हमारी स्टॉप हंट करने वाली थी। तो स्टॉप हंट करने से पहले जो सबसे लास्ट हमारा लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल, मतलब रेड कैंडल जो हमारी होती है वो बनी, तो वो सबसे नीचे बनती है, दैट इज आवर ब्रेकर। अगर आप इसकी डेफिनेशन समझो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की, द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल which create before the leg up that took the liquidity। सबसे लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल जो कि क्रिएट होता है लेग अप होने से पहले, जिसने एक लिक्विडिटी ग्रैब की, जिस लेग ने लिक्विडिटी ग्रैब की, उस लेग में सबसे पहला सबसे लास्ट जो हमारा होता है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश कैंडल, दैट इज आवर ब्रेकर ब्लॉक। और सेम लाइक अगर मैं बात करूं अपने बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की, तो स्टॉप हंट करने से पहले जो सबसे हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल होगा हमारा, दैट इज आवर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अगर मैं नॉर्मल इस डायग्राम को आपके सामने शो करूं, ये हमारा बेरिश ब्रेकर है और ये हमारा बुलिश ब्रेकर है। मार्केट किस तरीके से वर्क करती है बेरिश और बुलिश ब्रेकर में, तो सबसे पहले हम बेरिश ब्रेकर की बात करते हैं। मार्केट जैसी एक न्यू लो क्रिएट करती है, हाई लो हायर हाई न्यू लो, और न्यू लो जैसे ही मार्केट क्रिएट करती है, न्यू लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ब्रेकर को टैप करती है, देन वहां से ब्रेकर वर्क करता है एज एन रेजिस्टेंस, और वहां से मार्केट ड्रॉप हो जाती है। सेम लाइक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक एक्ट लाइक अ सपोर्ट ऑफ द प्राइस। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक पर आकर प्राइस एक सपोर्ट लेती है और वहां से प्राइस देन एक न्यू हाई क्रिएट करती है। सो नाउ अब हम समझते हैं अपने एक चार्ट एग्जांपल के थ्रू कि बुलिश ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से फॉर्म होता है। अगर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की आप बात करो तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में सबसे पहले एक लो क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। लो क्रिएट होने के बाद मार्केट क्या करती है, एक हाई क्रिएट करती है, और हाई क्रिएट करने के बाद अगर आप देखो तो मार्केट ने एक स्टॉप हंट कर दिया। ये हमारा एक स्विंग लो था, और स्विंग लो जैसे ही रेड होता है वो हमारा स्टॉप हंट हो जाता है। तो मार्केट में एक लो क्रिएट हुआ, एक हाई क्रिएट हुआ, और उसके बाद अब क्या क्रिएट होगा, लो, लो के नीचे आ चुके मार्केट, तो एक लोअर लो क्रिएट होगा, प्रीवियस लो से नीचे है, लो हाई लोअर लो, और अब इस हाई से ऊपर हमें हाई देखना है, तो दिस इज आवर हायर हाई। तो लो हाई लोअर लो एंड हायर हाई हमारा क्रिएट होता है मार्केट के अंदर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में। अब अगर आप इस लेग को देखो, किस लेग ने लिक्विडिटी ली, इस वाली लेग ने लिक्विडिटी ली।
सो इस लिक्विडिटी को लेने से पहले जो सबसे हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल था वो कौन सा है? दिस इज आर हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल, तो दिस इज आर ब्रेकर। तो ब्रेकर किस तरीके से फॉर्म होता है? एक ऐसी लैग जिसने लिक्विडिटी ली, उस लिक्विडिटी लेने से पहले जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल होगा दैट इज योर ब्रेकर, और प्राइस ब्रेकर का सपोर्ट लेती है देन मूव हायर। सेम लाइक वी आर गोना टॉक अबाउट बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में सबसे पहले एक हाई क्रिएट होता है, और हाई क्रिएट होने के बाद एक लो क्रिएट होता है, देन प्राइस एक लिक्विडिटी ग्रैब करती है। तो हाई लो देन हाई देन लोअर लो हमारा क्रिएट होता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे आई और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया मार्केट ने, और यहाँ इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली। तो लिक्विडिटी लेने से पहले जो सबसे लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है हमारा वो कौन सा है? लिक्विडिटी लेने से पहले जो लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है दैट इज इट, दिस इज आवर ब्रेकर। द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द मूव अप that took the liquidity is called bearish breaker। और bearish breaker ब्लॉक में मार्केट अगेन टैप करती है, इसका रेजिस्टेंस लेती है देन डाउन। अब हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ, रियल टाइम चार्ट की तरफ, और समझते हैं कि हाउ एक्चुअली बुलिश ब्रेकर ब्लॉक एंड बेरिश ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म्ड। ओके, नाउ हम अपने चार्ट की तरफ आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं आपको बुलिश ब्रेकर को मार्क करना। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो दिस इज आर स्विंग हाई। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखो स्विंग लो, सॉरी, दिस इज अ माई स्विंग लो। तो मैं स्विंग लो को मार्क करता हूँ। मार्केट ने क्या किया, स्विंग लो को हंड किया। दिस इज आर स्टॉप रेड सेल साइड। ओके, मार्केट ने स्टॉप हंड कर दिया, और मार्केट ने स्टॉप हंड करने के बाद अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो मार्केट किस तरीके से हमारी फॉर्म होती है, हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने एक स्टॉप हंड कर दिया, ये हमारा एक स्विंग लो पड़ा हुआ था, तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय और नीचे आ गए, तो दिस इज आर स्टॉप हंड। तो ये पूरी लेग यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई, दिस इज आर स्टॉप हंड। मार्केट ने स्टॉप हंड किया और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो रही है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास इस पूरी लेग में ऊपर जाने से पहले जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है वो कौन सा है? ये है। देखो एक कैंडल ये भी है, लेकिन जो सबसे ऊपर क्लोज हुआ है इस वाली लेग से पहले, जिसने लिक्विड जहां से लिक्विडिटी लेने वाली लेग स्टार्ट हुई, तो दिस इज आर ब्रेकर। जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है दिस इज आर बुलिश ब्रेकर। मार्केट को ऊपर आना चाहिए और इससे टैप करके जाना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट इस तरीके से फॉर्म होती है कि नहीं होती। सी इट, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्टॉप हंड किया और ऊपर की तरफ गई। सो यहाँ पर स्टॉप हंड कंप्लीट हुआ। द हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द लेग डाउन डेक टुक द लिक्विडिटी एज कॉल्ड अ ब्रेकर। ओके, तो एक हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल जो कि लेग डाउन होने से पहले क्रिएट हुई, जिसने लिक्विडिटी लिया, सो दिस इज आर ब्रेकर। एंड नाउ यू कैन सी प्राइस ब्रेकर के ऊपर क्लोज होती है, देन ब्रेकर का एक सपोर्ट लेती है, देन यू कैन सी अ गुड मूव ओवर हेयर। So this is the example of our bullish breaker. Now we may move towards our bearish breaker. So here is our GBP USD 5-minute chart, and now you can see how we can mark the bearish FVG over here. So let's see what happened. ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक स्टॉप हंट है यहाँ पर। दिस इज आर स्विंग हाई, बिकॉज इसके दोनों साइड एक लोअर हाइज मौजूद है। सो दिस इज आर स्विंग हाई, और स्विंग हाई जब रेड होता है दैट इज आर स्टॉप हैंड। तो मार्केट ने स्टॉप हैंड किया। नाउ वी कैन सी कि प्राइस में क्या मूवमेंट आती है। एक नया स्विंग हाई हमारे पास मौजूद था और वो भी रेड हो चुका है हमारे पास। सो यहाँ पर मैं इसे एज अ स्टॉप हैंड मार्क करता हूँ। ये हमारा स्टॉप हैंड यहाँ पर हो चुका है। और द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द मूव अप दैट टुक द लिक्विडिटी, मतलब एक लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल जिसने एक लिक्विडिटी ग्रैब करी, जिस लैग ने लिक्विडिटी ग्रैब करी उससे पहले बना,
सो दैट इज़ आर बेरिश ब्रेकर। प्राइस को किस तरीके से मूव करना होता है, बेरिश ब्रेकर पे आकर वो रेजिस्टेंस ले, देन वहाँ से डाउन, इस तरीके से प्राइस को मूव होना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये है बेरिश ब्रेकर। अच्छा, अगर कंसेक्यूटिव बेरिश कैंडल्स हो ना, तो आप उस पूरे कंसेक्यूटिव बेरिश कैंडल को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक कैंडल भी तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप और ज़्यादा बिगिनर लेवल पे हो तो आप इसे पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करो। दिस इज़ आर बेरिश ब्रेकर। और अब हम वेट करते हैं बेरिश ब्रेकर के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है या नहीं देती। सो बेरिश ब्रेकर के नीचे मार्केट क्लोज हो चुकी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल 2 RR अचीव भी कर सकते हो। अपने इस तरफ अपना वो रखो, आप अपने ISL एंड सिंपल 2 RR अचीव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर 2 RR। नाउ वी कैन सी व्हाट हैपेंड। हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। देन अब हम देखते हैं किस तरीके से प्राइस मूव डाउन करती है। एज यू कैन सी हाउ इजली वी कैन अचीव 2 RR। प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया बेरिश ब्रेकर का, और वहाँ से बेरिश ब्रेकर से डाउन हो गई प्राइस और हमारा 2 RR अचीव हो गया। अब सिंप्लीफाई अगर हम इसे करें, तो मैं अगर अपने चार्ट में बुलिश ब्रेकर की एग्जांपल आपको दूं, तो मार्केट क्या करती है, सबसे पहले बुलिश ब्रेकर में एक लो, एक हाई, देन एक लोअर लो, देन एक हायर हाई क्रिएट करती है। स्टॉप हंट होने से पहले जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल होता है, डेट इज आर बुलिश ब्रेकर, और प्राइस वहाँ से अपसाइड की तरफ जाती है सपोर्ट लेकर। सेम लाइक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो प्राइस पहले हाई बनाती है, देन लो बनाती है, और लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और प्रीवियस हाई को रेड करती है, और रेड करने के बाद अगर प्राइस में एक बेरिश कैंडल नीचे आपको दिख रही है, सो एक हायर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट एक लोअर लो क्रिएट करती है, एंड दैट इज आर बेरिश ब्रेकर। तो लिक्विडिटी लेने से पहले जो कैंडल आपका बनता है, दैट इज योर ब्रेकर। अगर बुलिश हो तो लिक्विडिटी नीचे से लिक्विडिटी लेगी मार्केट, और एक हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल आपका ब्रेकर होगा, और अगर आप बेरिश हो तो मार्केट ऊपर से एक लिक्विडिटी लेगी, और आपका जो लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल होगा वो एक बेरिश ब्रेकर होगा। सो आई होप सो आप सबको ब्रेकर ब्लॉक समझ आ गया होगा। अब सुनाओ, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेकर ब्लॉक एंड फेलियर स्विंग्स। देखो, ब्रेकर ब्लॉक कब बनता है, ब्रेकर ब्लॉक को अगर मैं डिफाइन करूं, सो दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक पैटर्न। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक के पैटर्न को देखो, तो मार्केट क्या करती है, सबसे पहले एक हाई क्रिएट करती है, देन लो, देन हायर हाई, देन एक आपका न्यू लो क्रिएट करती है मार्केट, और उसी के दरमियान एक जो हायर हाई क्रिएट होता है, उसमें मार्केट का एक स्टॉप हंट हो जाता है। और स्टॉप हंट होने से पहले जो एक हमारी बेरिश कैंडल होगी, जो पहली बेरिश कैंडल होगी इस वाली लेग के बनने से पहले, जो लास्ट बेयरिश कैंडल होगी हमारी, दैट इज आर ब्रेकर। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप हंट होता है। लेकिन अगर इस प्राइस का डिफरेंस देखो, तो मार्केट क्या करती है, एक हाई क्रिएट करती है सेम लाइक दिस, एक लो भी क्रिएट करेगी, बट स्टॉप हंट करने में फेल हो जाती है। स्विंग हाई तो क्रिएट करती है, बट प्रीवियस हाई को स्टॉप हंट करने में, प्रीवियस हाई को लेने में वो फेल हो जाती है। स्टॉप हंट हमारा यहाँ पर मौजूद होता है, और वो स्टॉप हंट नहीं कर पाती, और वहीं से प्राइस डाउन की तरफ आ जाती है। सो यहाँ पर इस सूरत में आप यहाँ पर इस लेवल पे अपना ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना सकते जब तक स्टॉप हंट नहीं होगा। स्टॉप हंट होने से पहले जो हमारा लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बनेगा, या नीचे से अगर स्टॉप हंट हो रहा है तो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल बनेगा, देन इट विल बी अ ब्रेकर। फेलियर स्विंग में आप ब्रेकर ब्लॉक को नहीं बना सकते, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दैट्स वाई आई कंबाइन दिस टॉपिक विद द ब्रेकर ब्लॉक टॉपिक। अगर मैं आपको एक चार्ट की एग्जांपल दूं, तो चार्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि यार फेलियर स्विंग में किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, या ब्रेकर ब्लॉक उसमें क्रिएट होता है या नहीं होता। ऑब्वियसली ब्रेकर ब्लॉक उसमें क्रिएट नहीं होता, बट बहुत सारे लोग एक सेम मिस्टेक बहुत सारे लोग एक तरीके से करते हैं। तो वो मिस्टेक क्या होती है, आई कैन डिफाइन इट। सो चलते हैं चार्ट की तरफ। यू कैन सी हियर मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आ रही है, दैट इज आर स्टॉप हंट। अगर यहाँ पर आती है ऊपर, तो हमारा स्टॉप हंट होगा। ब्रेकर ब्लॉक किस सूरत में बनेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर आए, स्टॉप हंट ले, और नीचे की तरफ जाए, तब जाकर ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, जो लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है ये वाला। तो देखते हैं मार्केट ये फॉर्म करती है कि नहीं करती।
नाउ यू कैन सी मार्केट इसके नीचे आ गया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अब ये जो है ना हमारा, ये है फेलियर स्विंग, ये हमारा है फेलियर स्विंग। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, दिस इज, तो इसने स्टॉप हंड नहीं किया, सो दिस इज नॉट अ ब्रेकर। तो यहाँ पर आप एज ब्रेकर ब्लॉक के मॉडल के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। अगर इसको अगर आप ब्रेकर ब्लॉक मान रहे हो तो दिस इज नॉट योर ब्रेकर। ब्रेकर ब्लॉक के लिए लाजम है कि आपका स्टॉप हंट हो, और स्टॉप हंट होने से पहले जो लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बने, दैट इज योर ब्रेकर। और अगर बुलिश की हम बात करें तो बुलिश में भी सेम इसी तरीके से होता है। हियर यू कैन सी दिस इज आर बेरिश बुलिश स्टॉप हंट। अगर यहाँ पर स्टॉप हंट होता है, सो दिस विल बी आर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। देखें, प्राइस यहाँ पर तो आई बट स्टॉप हंट नहीं किया प्राइस ने, सो दिस इज आर फेलियर स्विंग। और फेलियर स्विंग को मार्केट लेने के लिए हमेशा वापस कभी ना कभी आती है। तो जब तक स्टॉप हंट ना हो, आप अपना ब्रेकर ब्लॉक मार्क नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट breaker block from my side. I hope you guys understand. We'll get back to you once in a next video. Till the time, take care.